खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल आप सबका, बहुत बहुत स्वागत। 5 बज चुके हैं और इस खास प्रोग्राम के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। इस स्पेशल सेगमेंट में हम कोशिश ये करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सियासी माहौल काफ़ी गरमाया है उस ताल्लुक से बात हो, आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखे जाएं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हो और आदाद-ओ-शुमार पर मबनी जो हकीकी रिपोर्ट्स हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ, ताकि जो कहीं पर भी बीच में शक व शुबहात मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेकर है, कुछ सवालात के जवाब आपको चाहिए, कुछ एतराज़ात हैं, उन तमाम चीज़ों का जवाब फैक्ट्स और फिगर से हासिल किया जा सके। साथ साथ जो लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हो, इन सब के बीच में पॉलिटिकल पार्टियां क्या एक दूसरे के करीब आना, एक साथ मिलकर इत्तेहाद करना, इत्तेहाद के साथ चुनाव लड़ना पसंद करेंगी या नहीं, हाँ और ना में जवाब मिलना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे। एक मेजर डेवलपमेंट हो रही है, उस ताल्लुक से बात होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू बैक पॉलिटिकल पार्टियों की जानिब से एक कल बल्कि परसों और एक दिन का वक्फा लेकर आज एक और पार्टी की जानिब से इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया गया। वादों के सियासी मायने क्या और जिन हलकों के लिए अवाम से वादे किए जा रहे हैं कि अगर वो इक्तदार में आते हैं तो ये चीज़ें की जा सकती हैं और दायरा अख्तियार में इनमें क्या चीज़ें क्या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां की अवाम के साथ बराह रास्त कनेक्ट करने की कोशिशें पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, उन इलाकों में माजी के नताइज क्या कुछ कहते हैं, वो भी एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी देर में आपको समझाएंगे। इस प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे कि एक बड़ी पेशरफ थोड़ी देर बाद वादी कश्मीर में होगी। लेकिन सबसे पहले एक अहम खबर, ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि हम और आप सब चुनकर अवामी नुमाइंदों को ऐवान तक, पार्लियामेंट तक या असेंबली तक भेजते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन पर संगीन किस्म के इल्जामात हैं और इल्जामात नहीं बल्कि मुकदमात भी दर्ज हैं। कई लीडरान को खवातीन के खिलाफ जराइम के मुकदमात का सामना है और आज के वक्त में आप देखेंगे तो पता ये चलता है कि 51 ऐसे लोग हैं दौरे हाजिर में जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ऐसे लोग जिन पर संगीन किस्म के इल्जामात हैं और एडीआर ने इस रिपोर्ट के जरिए आज उन केसेस से पर्दा उठाया कि हमारे एमएलएज हों, हमारे एमएलसीज हों या फिर इसके अलावा हमारे एमपीज हों। कई लोग जिनको लाखों वोट देकर आपने और हम सब ने नुमाइंदगी का मौका दिया, वो लोग भी इस तरह के घिनौने कामों में पाए गए हैं और एडीआर वो एक ऐसा इदारा जिसकी रिपोर्ट्स पर शक व शुबहात नहीं किए जा सकते क्योंकि फैक्ट्स और फिगर दुनिया के सामने इस इदारे की जानिब से लाए गए हैं। इस इदारे ने अब तक जो काम किया उसमें कई लोगों के पर पता चला कि संगीन नौयत के जराइम लोगों की जानिब से किए गए और मौजूदा वक्त में पता ये चलता है कि तकरीबन 51 एमपीज हैं और एमएलएज हैं जो क्राइम अगेंस्ट विमेन का बराह रास्त हिस्सा है, खवातीन के खिलाफ जुर्म में मुलव्वस है। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये काम चलता आ रहा। तकरीबन 151 मौजूदा एमपीज हैं, एमएलएज हैं जिनने अपने इंतखाबी हलफनामों में खवातीन के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक मुकदमात का ऐलान किया है। जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं, इंतखाबात की तरफ एमपीज जाते हैं, एमपी बनने के लिए जाते हैं या फिर एमएलएज बनने के लिए जाते हैं तो उनकी जानिब से एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार होती है, एफिडेविट होता है उसमें कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है या नहीं। ये जवाब वो इलेक्शन अथॉरिटी के सामने देता है, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। जब वो कागजात जमा कराता है तो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तफसीलात, अगर कोई माजी में कोई केस हो, मौजूदा वक्त में कोई केस हो, वो सारी चीज़ें एक एक करके उसको बतानी होती हैं। जब हमने तहकीकात से पता चला, जब कुछ चीज़ें हमने खंगाली, तो आज के वक्त में भी जम्मू कश्मीर के अंदर दर्जनों ऐसे अफराद हैं जिन पर मुकदमात दर्ज हैं और जब पूरे मुल्क को उठाकर देखते हैं तो कई एमपीज हैं, कई ऐसे अरकान हैं जो आज के वक्त में जिन पर संगीन नौयत के जराइम हैं या संगीन किस्म के जिन पर इल्जामात लगे हैं। 51 ऐसे मौजूदा एमपीज हैं, एमएलएज हैं जिनने अपने इंतखाबी हलफनामों में इस बात का एतराफ़ किया है कि उन पर इस तरह के केसेस लगे हैं। और ये भी पता चलता है कि मगरबी बंगाल से सबसे ज़्यादा कानून साज ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटर्स ऐसे हैं जो आज के वक्त में इस तरह के केसेस का सामना कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल, ये एक बात है। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि आज के वक्त में न सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि पोल राइट्स बॉडी की एक हालिया रिपोर्ट यह भी बताती है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स रिफॉर्म्स ने 2019 से 2024 के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो आदाद-ओ-शुमार जमा कराए
किस शख्स पर कितने केसेस हैं जिससे पता चलता है। तो उन आदादोशुमार से ये पता चला कि आज के वक्त में भी मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट और एमएलएज के 4,809 हल्फनामों में 4,693 4,693 की जांच हुई। नंबर 1। नंबर 2, ट्रेनी डॉक्टर की मुबैना असमत दरी का जब मामला सामने आया या रेप एंड मर्डर केस की बात हुई तो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये वो आदादोशुमार हैं, ये वो लोग हैं जो आज के वक्त में लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, जहां पर गलती हमारी और आप सब की है। इज्तिमाई जिम्मेदारी की जब बात करते हैं तो वहां पॉजिटिव काम नहीं गिनना चाहिए, नेगेटिव भी है कि अगर एक किसी शख्स का, किसी पॉलिटिकल लीडर का, पार्टी गलत नहीं होती लेकिन इनफरादी सतह पर कई ऐसे गुनाह किए होते हैं जो आपको पार्टी में भी बाद में दागदार करते हैं और इल्जामात फिर पूरी तंजीम पर उठते हैं। बहुत सारे लोग जिनको हम और आपने नुमाइंदे बनाकर भेजा है, जिनको एमएलएज बनाया, लेजिस्लेटर बनाया या फिर एमएलसीज के लीजिए एमपीज बनाया, कानून ये लोग बनाते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर जिम्मेदारी संभालते हैं, वजारतें संभाली हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जिन पर इल्जामात हैं कि खवातीन के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें इन लोगों का सबसे ऊपर नाम है। मगरबी बंगाल में 25 मौजूदा ऐसे एमपीज हैं और एमएलएज हैं जो सरे फहरिस्त है जिनके विमेन के खिलाफ केसेस सबसे ज्यादा। आंध्र प्रदेश में 21, ओडिशा के 17, कोलकाता के सरकारी अस्पताल में थाने में 2 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की जब बात हुई तो उसके बाद भी ये रिपोर्ट काफी अहमियत की हामिल हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 मौजूदा एमपीज और एमएलएज हैं जिन्होंने ताज़ीरात हिंद या इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 376 के तहत, 376 के तहत असमत दरी से मुतल्लिक मुकदमात का ऐलान किया है। कम से कम 10 साल की इसमें सजा है, उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। 2 एमपी और 4 एमएलएज इसमें शामिल हैं जिसकी तस्दीक एडीआर रिपोर्ट से पता चलती है। इल्जामात में एक ही मुतासरा के खिलाफ बार बार किए गए जराइम भी शामिल है, यानी एक ही बच्ची से बार बार ज्यादती होती रही। ये जो लीडर्स आपको गिनकर बता रहे हैं, जो 51 एमपीज एमएलएज हैं, ये लेजिस्लेटर्स हैं, इनका नाम भी इसमें है। सियासी जमातों में जिन लोगों की सबसे ज्यादा तादाद है, मौजूदा जो इक्तदार में बैठी जमात है उसके भी है, कांग्रेस के भी है, बीजेपी के नुमाइंदों की सबसे ज्यादा तादाद है। 54 एमपी और एमएलएज के पास खवातीन के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक ऐलान करदा मुकदमात हैं। कांग्रेस के 23 लोगों पर इल्जामात है, उनने खवातीन के खिलाफ जिनसी ज्यादती की। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जिसको आप कहते हैं, 17 के ऐसे केसेस हैं जो आज एमपीज या एमएलएज हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 5 मौजूदा कानून साज हैं जो एमएलसीज हैं, जिनमें हर एक को असमत दरी के इल्जामात का सामना, हर एक पर रेप के चार्जेस आज भी हैं और ये प्रूव भी हुआ है। अब सजा कितनी हुई है वो दूसरी बात है। ईडीआर ने इस रिपोर्ट में एक जवाब की भी सिफारिश की है जो उसके पास तजावीज पहुंची कि सियासी जमातों की जरूरत पर जोर दिया गया कि मुजरमाना पस मंजर को देखते हुए किसी को वो मैंडेट ना दे, दोबारा उसको पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बनाए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये इस एतबार से हम एज ए सोसाइटी बहुत कमजोर पड़ रहे हैं, जहां पर इतने केसेस बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ हैं जिनको आप नुमाइंदा बनाने जा रहे हैं, खासतौर पर जिन पर असमत दरी के केसेस हैं, खवातीन के खिलाफ जराइम सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस और एमएलएज के खिलाफ अदालती केसेस की तेज रफ्तारी से अगर जांच होती है, मुकदमात चलते हैं तो पुलिस की जानिब से पेशावराना और मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाया जाता है। प्रोफेशनलिज्म पर जो सवाल उठे उसको दूर कर दिया जाता है तो वो एक डॉट सोसाइटी से खत्म हो जाएगा। एडीआर ने वोटरों पर भी जोर दिया है कि जिन लोगों पर इल्जामात हैं, जिस पर जरा सी भी इस तरह की कोई बात आई है तो उस लीडर का पहले रिकॉर्ड चेक करें, उसके बाद उसको वोट दें। यह हम सब की अव्वलीन तरजीहात में होना चाहिए जो आज एडीआर कह रहा है। ये तो एक खबर आपके सामने जिसके आदादोशुमार हमने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट है जब हम सब बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, पर्टिकुलरली पंजाब, माफ कीजिएगा हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, महाराष्ट्र और झारखंड में इसी साल असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। तो जन और फेब तक जब प्रोसेस कंप्लीट होगा, मैक्सिमम लोग, इनमें से कोई एमएलए या एमपी ना बने, एमपीज का तो खैर अभी सवाल ही नहीं, लेकिन एमएलए और एमएलसीज ना बने, इस चीज का ख्याल हम सबको रखना है। बाद में हम इस चीज पर ना रोएं, ज़ारो कतार हम सर पर हाथ रख कर रोते हैं कि ये सूरत हाल हो गई, बच्चों के साथ मामला इस तरीके से हो रहे हैं। तो ये एक बात एडीआर की रिपोर्ट जिसको वजाहतन आपके सामने मैंने रख दी है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात जब असेंबली इंतखाबात की हो रही तो अहम खबर इस वक्त कांग्रेस लीडर, साबिक सदर और मौजूदा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। कश्मीर पहुंच जाएंगे, श्रीनगर अब से थोड़ी देर बाद इस्तकबाल उनका होगा। हवाई अड्डे के बाहर इतलात है कि पार्टी लीडरान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, कारकुनान है, 500 के आसपास पीसीसी बॉडी के लोग हैं जो उनसे मुलाकात करेंगे। और इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी
राहुल गांधी मुलाकात करने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें अभी तक गर्दिश कर रही हैं। 1 दर्जन से जायद सीटों पर इत्तेहाद होगा, जराए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं। अब इस वक्त हलचल क्या है कश्मीर के अंदर, वो इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैक टू बैक पॉलिटिकल पार्टियां आ रही हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं और इन इल्जामात के बीच आज मैनिफेस्टो अपनी पार्टी ने भी जारी कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले की जा चुकी है और तकरीबन उन्हीं लाइंस को टच किया गया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले अपनी बात रखी थी। और कल राहुल गांधी जो थोड़ी देर बाद श्रीनगर पहुंचेंगे, लीडरान के साथ मुलाकात करने जम्मू भी आएंगे। इमरान नाइकू के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। इमरान, क्या मजीद तफसीलात हैं, क्या हलचल इस वक्त श्रीनगर के अंदर है? एक तो हवाई अड्डे के बाहर जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार पहुंच रहे हैं, और दूसरी बात खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में काफी ज्यादा गहमा गहमी है, बड़ी तैयारी है, क्योंकि यहां पर भी पीसीसी चीफ तब्दील हुआ है और उस तरफ से भी काफी ज्यादा गहमा गहमी। जी बिल्कुल, इधर श्रीनगर में राहुल गांधी के दौरे के हवाले से उनके इस्तकबाल के लिए श्रीनगर में जेके पीसीसी का जो हेड ऑफिस है यहाँ गहमा गहमी है। पिछले 2 घंटे से मुसलसल यहाँ वर्कर्स की आमद मुसलसल जारी है और एक बड़ा यहाँ से वर्कर्स का जो ग्रुप है वो श्रीनगर के हवाई अड्डे पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहुंच चुका है। और यहाँ इस वक्त जो जम्मू कश्मीर स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है कांग्रेस के, उनकी सदारत में एक मीटिंग भी अंदर हो रही है, जबकि दीगर जो वर्कर्स है, सीनियर लीडर्स है, यूथ लीडर्स है, उनकी एक बड़ी तादाद इस वक्त काफिले के साथ श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ देर पहले यहाँ से निकल चुके हैं। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए कांग्रेस की जो आला क़यादत है, उनके जो वर्कर्स है वो पूरी तरीके से गियर अप हो चुकी है और काफ़ी जोश और जज्बा और वलवला उनके अंदर दिखाई दे रहा है। और इस हवाले से उनकी तैयारियों के हवाले से जहां कांग्रेस के हेड ऑफिस के अंदर तैयारियां हैं, यहाँ पे गहमा गहमी है, वहीं श्रीनगर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भी बाहर कांग्रेस की एक लीडर कारकुनान की एक बड़ी तादाद राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए वहां पे खड़ी है। तो कुल मिला के राहुल गांधी का ये 2 रोज़ा दौरा है जम्मू कश्मीर का, जिसे बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, खासकर जिस तरीके के हम लगातार कह रहे हैं कि 2014 के बाद जो प्रदेश कांग्रेस आखिरी बार वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वादी कश्मीर पहुंचे थे और उसके बाद भी पार्टी काडर के साथ राब्ते में रहे। आज का प्रोग्राम क्या है एग्जैक्टली? श्रीनगर वो कितने बजे पहुंचेंगे और उसके बाद स्केड्यूल में क्या पहले पार्टी काडर के साथ मुलाकातें होंगी, या फिर ये जो कहा जा रहा है कि 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से मुलाकातों का भी एक दौर, या फिर ये रात के वक्त में हम सारी चीजें देखेंगे? जी बिल्कुल, राहुल गांधी तकरीबन 5:30 बजे यानी कुछ ही देर बाद श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंच रहे हैं। वहां से वो बराह रास्त श्रीनगर के एक निजी होटल ललित पहुंच रहे हैं, जहां पे वो स्टे करेंगे। और इस दौरान हमारे पास जो इतलात है बावसूख ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी वहां पे एक तो अपने पार्टी के लीडर्स के साथ, जो कि पीसीसी के जो मेंबर से लेके जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट्स है, जोनल प्रेसिडेंट्स है या फिर ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, और कुल मिला के इनकी तकरीबन 500 तादाद है जिनसे राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। और ये भी हमारे पास इतलात है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी शाम को डिनर पे उनसे मुलाकात हो रही है। और कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये दौरा एक तरफ से पार्टी को मुस्तहकम मजबूत बनाने के लिए कि आने वाले जो असेंबली इंतखाब जिसका शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है, उसको किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया जाए, लाई अमल क्या होगा पार्टी का। और दूसरा ये कि जो मुसलसल पिछले 1 हफ्ते से जम्मू कश्मीर में प्री पोल अलायंस की बात हो रही है, सीट शेयरिंग हो रही है, और इन चीज़ों पे कांग्रेस की हाई कमांड जो है जम्मू कश्मीर की, उनसे पहले ही दिल्ली में मुलाकातों और अलग अलग मुलाकातें हुई है, वहाँ पे अलग अलग मीटिंग्स हुई है। और कुल मिला के अब श्रीनगर के अंदर राहुल गांधी का आना, एक तो पार्टी के साथ अपने लीडर्स के साथ। इमरान, आप श्रीनगर में पीसीसी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, अहाते के अंदर दाएं बाएं क्या गहमा गहमी, तैयारियां कैसी, जरा दिखाइएगा अगर मुमकिन हो। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पीसीसी श्रीनगर हेड ऑफिस के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के जो बैनर्स है वो चस्पा कर दिए गए हैं। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस का जो बैनर है यहाँ पे चस्पा किया गया है, जिसपे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एक तस्वीर लगाई गई है। वेलकम श्री तारिक हमीद कराची प्रेसिडेंट की तरफ से उनको ये वेलकम बोर्ड यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, जिसपे तारा चंद और तारिक हमीद करा के साथ साथ दीगर जो लीडर है उनके वो भी आपको दिखाई देंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि बाहर भी एक बड़ी तादाद है वर्कर्स की जो यहाँ पे बैठे हैं। और चूंकि अभी
कुछ ही टाइम है उनका राहुल गांधी का यहाँ पहुंचने का, और उनसे उनके आने से कबल ही श्रीनगर के इस जेकेपीसीसी के हेड ऑफिस के अंदर या जो हेडक्वार्टर है उनका, यहाँ पे एक बड़ी तादाद जो कांग्रेस के वर्कर्स की है वो यहाँ पे बैठ चुकी है और राहुल गांधी के इंतजार में ये बैठे हैं। और साथ साथ ताल्लुक है, ये भी आप देख सकते हैं बाहर की तस्वीरें हैं यहाँ पे, और इधर जो स्क्रीनिंग चेयरमैन है, एमपी भी है, वो इस वक्त एक मीटिंग कर रहे हैं अंदर। उनके साथ रमन भला है और दीगर जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स है वो भी शामिल है, और मैनिफेस्टो कमेटी के जो मेंबर्स है, चेयरमैन है, वो भी इस वक्त कांग्रेस हेड ऑफिस के अंदर उनके साथ मीटिंग हो रही है। और राहुल गांधी जो ही ललित पहुंचेंगे उसके बाद ही यहाँ से ये जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो लोग हैं या जो मैनिफेस्टो कमेटी के जो अफराद है या मेंबर्स हैं, ये भी यहाँ से ललित की तरफ यानी निजी होटल की तरफ रुख करेंगे जहाँ राहुल गांधी को ठहरना है। तो कुल मिला के राहुल गांधी के दौरे के ऊपर तफसीलात फराहम करने के लिए दोबारा शाम को आपके पास लौटेंगे। जैसे राहुल गांधी की आमद श्रीनगर होगी, तफसीलात कर रहे थे श्रीनगर दफ्तर से। तमाम तैयारियां जो हैं वो इस वक्त राहुल गांधी के दौरे के हवाले से श्रीनगर के अंदर मुकम्मल की जा रही हैं, बल्कि कर ली गई हैं, और कांग्रेस पार्टी इस वक्त इंतजार कर रही है। बाकी जो आला क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो भी मुलाकात कर सकती है, इस तरह की खबरें हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात हो सकती है और 1 दर्जन सीटों पर इत्तेहाद होगा, बात हो रही है। अब फाइनलाइज कितनी पर होगा, इत्तफाक राय कहां पर कायम होगी, ये देखने वाली बात होगी। अब आगे बढ़ेंगे, और जब इंतखाबात की बात हो रही है तो ये सारा क्यों हो रहा है? 3 फेसेस में चुनाव होने हैं ऑलरेडी। सारी पार्टियां जो वो कैंडिडेट्स अभी तक तो नहीं उतार सकी हैं, हम कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको समझाते हैं। परसों पहले फेस में, कल सेकेंड फेस में, और तीसरे फेस में कहां कहां पर पोलिंग होगी। ये थर्ड एंड लास्ट फेस होगा 1 अक्टूबर 2024 को। 7 मुख्तलिफ अजला आपके सामने, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला यानी नॉर्थ कश्मीर के अलावा जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ को, इस बेल्ट को नॉर्थ कश्मीर गया है। जो आपके सामने ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं थर्ड फेस असेंबली इलेक्शंस 2024 के। नॉर्थ कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू प्रांत के आपके सामने 4 जिले हैं। आप कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखेंगे तो ये तीसरे फेस में सबसे ज्यादा है। पहले फेस में 24 थी, दूसरे में 26, और 90 में से बाकी जो 40 हल्के हैं वहां पर इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में होंगे। नॉर्थ कश्मीर से स्टार्ट कीजिएगा, करना, त्रेहगाम, कुपवाड़ा, लूलाब, हंदवाड़ा, लंगेट। त्रेहगाम जो कुपवाड़ा का हिस्सा था जिसको अलग कर दिया गया। बारामूला हैं तो सोपोर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग जिसको टंगमर्ग भी कहा जाता है, ये वो सीट है। और जो पहले करीरी बारामूला वाला हिस्सा था, वागुरा करीरी, जिसको 1 सीट कर दिया गया, और पटन, ये वो सीटें हैं जहां पर इंतखाबात होने हैं। सोनावारी, बांडीपुरा, गुरेज, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी आपके एक हिस्सा आपके सामने कश्मीर प्रोविंस का। और ये सीटें हैं जम्मू की जहां पर थर्ड फेस में पोलिंग होने जा रही है। उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चनैनी, रामनगर, बनी, पिलावर, बसोली, जसरोटा, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, ये ऊपर वाले एरिया जो आपको उधमपुर के मैक्सिमम एरियाज और जो कठुआ के एरिया कंप्लीट होते हैं। सांबा की तरफ आएंगे तो सांबा के अलावा विजयपुर, बिश्ना, सुचेतगढ़, जबकि आरएसपुरा, जम्मू साउथ जिसको एक हिस्सा किया गया डिलिमिटेशन के बाद, बहु जो नई इस बार कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मड़, अखनूर और छम, ये वो सारे इलाके हैं ये जिन एरियाज को कवर किया गया है, यानी इस बार जहां पर थर्ड फेस में इलेक्शंस होंगे। अब थोड़ा सा पीछे आप चले जाएंगे, 2014 के नतीजे क्या कहते हैं, जो मैंने शुरुआत की थी नॉर्थ कश्मीर से, करना से देखिएगा। पीडीपी जीती थी 2014 में। त्रेहगाम जो इस बार नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये देखने वाली बात होगी। 4 अक्टूबर का इंतजार करना होगा कौन किस पर भारी होगा। कुपवाड़ा से पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2014 की विनर रही, लूलाब से पीडीपी, हंदवाड़ा से पीपल्स कॉन्फ्रेंस, लंगेट से अवामी इत्तेहाद पार्टी जहां से इंजीनियर रशीद दोबारा एमएलए बने, सोपुर में कांग्रेस, रफियाबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उड़ी की सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई थी। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो पिछला कम से कम आप याद रखें कि 10 साल पहले हमारे सामने नतीजे क्या थे, रिजल्ट्स क्या थे। बारामूला नॉर्थ कश्मीर का हिस्सा, पीडीपी 2014 में जीती। गुलमर्ग से पीडीपी जीती, जो अभी अपनी पार्टी का हिस्सा है, गुलाम हसन मीर साहब। वागुरा करीरी, सईद बशारत बुखारी साहब जो इससे पहले जीत कर आए, इस बार फिर उनके पास मैंडेट पीडीपी की तरफ से है। नई सीट है, दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है, और पीडीपी के लिए यहां से अच्छी खबर भी कल नहीं आई।
पटन बारामूला पीडीपी के पास मौजूदा वक्त में पीसी का यहां बोलबाला बताया जाता है कि है। सोनावारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बांडीपुरा कांग्रेस, गुरेज एसटी सीट है जहां पर दिलचस्प मुकाबला इस बार होने की तवक्को है। और 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट जीती थी, नज़ीर गुरेजी साहब। उधमपुर वेस्ट बीजेपी अपने नाम करने में कामयाब रही थी और उधमपुर ईस्ट जो नई सीट है इस बार यहाँ पर, अब ये जम्मू वाले एरिया में आप आ गए हैं, जम्मू प्रोविंस के अंदर उधमपुर वेस्ट और ईस्ट जहां बीजेपी का बोलबाला रहा है। चुनेनी 2014 में बीजेपी ने जीती। रामनगर जो एससी के लिए रिजर्व सीट है बीजेपी ने जीती। बनी की सीट बीजेपी ने जीती। बिलावर बीजेपी, बसोली बीजेपी, यानी कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सफाया किया था बीजेपी ने। और उधमपुर के अंदर भी ये जो रामनगर वाली सीट है इसको रिजर्व कर दिया गया इस बार। पहले ये उस वक्त यंगेस्ट एमएलए बने थे आरएस पठानिया साहब, और इस बार किसको मैंडेट मिलेगा ये दूसरी बात है। जसरोटा नई नया हल्का है, डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद। कठुआ जो रिजर्व है एससी के लिए बीजेपी के खाते में 2014 में गई। हीरानगर की सीट भी जो बॉर्डर बेल्ट कहलाता है बीजेपी ने जीती। रामगढ़ बीजेपी ने जो एससी के लिए रिजर्व सीट इस बार भी रिजर्व है, किसी तरह का फेरबदल नहीं किया गया है। नगर और रामगढ़, इनमें रामगढ़ आपको नया असेंबली हल्का मिलेगा जहां पर 2014 के नतीजे बीजेपी के खाते में गए। कठुआ से भी, हीरानगर से और रामगढ़ से भी जो इस बार शेड्यूल कास्ट के लिए यहां पर कौन सा उम्मीदवार होगा ये देखने वाली बात होगी। अब सांबा वाले जिले में आप आइएगा तो सांबा में बीजेपी का पलड़ा भारी था। 2014 में कामयाबी हासिल की। विजयपुर में बीजेपी जीती। बिश्ना से जो एससी के लिए सीट रिजर्व है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में, ये वाहिद सीट गई थी सांबा से। गढ़ जो एससी के लिए इस बार कर दी गई बल्कि रिजर्व है, ये सीट बीजेपी ने साल 2014 में भारी मार्जिन से जीती। और एक और हिस्सा जिसको तोड़कर अलग किया गया वो है आधा हिस्सा, और साउथ वाला यानी जुनूब वाला जो जम्मू का हिस्सा है, इन दोनों को 5 मई 2023 को जो रिपोर्ट आई उस दौरान पता चला कि आरएसपुरा जम्मू साउथ एक सीट बनेगी, ये नई सीट है। और बहू जो असेंबली के इस बार जब हलकों की बात हो रही है तो जम्मू के अंदर नई सीट है। जम्मू ईस्ट में देखेंगे तो बीजेपी कामयाब यहां से रही, और जो एमएलए यहां से जीत कर आए थे राजेश साहब वो इस दुनिया में अब नहीं है। नगरोटा से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी राणा साहब जो अब बीजेपी में है। जम्मू नॉर्थ नई सीट इस बार है, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां से होने की उम्मीद है। जम्मू नॉर्थ के अलावा मड़ का जो एरिया है ये बीजेपी के साल 2014 के यहां उम्मीदवार जीत कर आए। इसी तरीके से अखनूर वाला जो हिस्सा है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सीट भी बीजेपी के खाते में साल 2014 के नतीजों के मुताबिक गई। और छम्ब का एरिया जहां पर अच्छी खासी तादाद में वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज भी हैं, इस सीट को भी रिजर्व करने की मांग हो रही थी। अगरचे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन साल 2014 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तो ये वो बातें थी जो आपके सामने हमने आदादोशुमार के साथ रखी हैं, जिससे आप अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि इस बार सूरत हाल क्या है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इस बार का सर्वे या मजीद डिटेल्स आपके सामने नहीं रख सके इन एरियाज के, लेकिन जो माजी में आदादोशुमार बताते हैं कि कौन किस पर भारी के बाद 10 सालों में बहुत कुछ बदला, परिसीमन के बाद बहुत कुछ बदला। इन 5 सालों में जितना काम हुआ, क्या उस पर लोग वोट देंगे, किसी नए फेस के साथ जाएंगे, रिवायती या ट्रेडिशनल फेसेस के साथ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले 2 खबरें आपके सामने। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के मुतालिक खबर आ रही है और उनके पार्टी से जराए कंफर्म कर रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी छानापुरा श्रीनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो नया हल्का है। और जुनेद मट्टू जडीबल से इलेक्शन लड़ेंगे, जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी रहे हैं। जुनूबी इलाकों से भी उम्मीदवार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मैदान में उतार दिए हैं। इस तरह की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। और बड़ी खबर ये जिसकी तस्दीक अपनी पार्टी के जराए कर रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी 2 सीटों से लड़ सकते हैं, उड़ी से भी। और ये वाला जो श्रीनगर वाला एरिया पर्टिकुलरली जहां पर सबकी नजरें थी कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का नाम सबसे पहले आएगा, इस पर बात की जानी चाहिए। और अपनी पार्टी के अंदर काफी ज्यादा डिस्कशन इस बार चल रहा था। हालांकि आज जो लिस्ट सामने आई उसमें रफी अहमद मीर जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पहलगाम से मैदान में उतारे गए। हिलाल अहमद शाह अनंतनाग से, तारिक अहमद वीरी बिजबिहाड़ा से, इसके अलावा अब्दुल मजीद पडर
दमहाल हाजीपुरा से, रियाज अहमद भट्ट देवसर कुलगाम से, एडवोकेट गौहर हुसैन वानी जैनपुरा शोपियां से, जहां पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आई। एक सीनियर रहनुमा जफर साहब छोड़ गए, उनके फर्जंद ने भी पार्टी को खैराबाद कहा। और इसके अलावा शोपियां से एडवोकेट ओवैस खान और पामपुर से मीर अल्ताफ को मैदान में उतारा है। लेकिन बड़ी बात यह कि पार्टी जराये के मुताबिक वस्ती कश्मीर के छानपुरा से इस बार मैदान में होंगे और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक और लीडर, नौजवान लीडर और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर रह चुके जुनैद अजीम मट्टू, जो इस बार जानकारी के मुताबिक जडीबल इलाके से मैदान में उतरेंगे। और इन एरियाज के अंदर काफी दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। पीडीपी भी दावा करती है मजबूत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा करती है मजबूत है। और अपनी पार्टी के लीडर जुनैद मट्टू जब जडीबल से इलेक्शन लड़ेंगे तो खबरें ये भी हैं कि अशरफ मीर साहब लाल चौक से, शबीर रशी हजरतबल सीट से इलेक्शन के लिए मैदान में उतरेंगे। और इससे पहले पार्टी ने जनूबी कश्मीर के लिए भी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। पार्टी का जो बयान है वो मैंने ऑफिशियली आपके सामने पढ़कर रखा है। और साथ साथ जब पार्टियों की बात हो रही है तो चलते चलते आपको भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, एमसीसी लगा है। बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, बहुत से नहीं। कवायद और जवाबित के मुताबिक कुछ चीजें करने की आपको इजाजत होगी अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ना भी है। और असेंबली इंतखाबात के लिए हुकाम की जानिब से तैयारी की गई है। जम्मू में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। अगर कहीं पर भी गलत मालूमात रोकने के लिए जरूरत पड़ती है तो उसके लिए खुद अथॉरिटीज काम करेंगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, वो हेल्पलाइन नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो उनकी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक काम होता है। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर को इस सिलसिले में हिदायत दी। और श्रीनगर पुलिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर लोगों के लिए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक एमसीसी के खिलाफ वर्जियों की इतला देने के लिए एक राब्ता नंबर या जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर दिया है। श्रीनगर पुलिस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर भी इसकी तस्दीक की और पोस्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत की तामील में श्रीनगर पुलिस ने जो नंबर जारी किया है वो 9596222551 9695222551, जिसको खुसूसी मोबाइल नंबर के तौर पर नामजद किया गया है। और SMS भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी इंतखाबी कवानीन और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, काबिल एतराज़ पैगामात की इतला दी जा सकती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब 18 सितंबर से 3 मुख्तलिफ मराहिल में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात कराने का फैसला किया है तो उस वक्त यूनियन टेरिटरी के अंदर ये सारी चीज़ें बैक टू बैक हो रही हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या ज़ाब्ता अखलाक के लिए काम सही तरीके से हो और कहीं पर भी अगर इसकी खिलाफ वर्जी होती है तो बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का एहसास कराया जाता है कि कार्रवाई होगी। 3 मुख्तलिफ फेसेस में इलेक्शन, तीनों फेसेस आपके सामने रख चुके हैं। प्री पोल क्या कहते हैं, पोस्ट पोल रिजल्ट्स क्या होंगे, 4 अक्टूबर का इसके लिए इंतजार करना होगा। इस खास या स्पेशल सेगमेंट में मेरे साथ बस इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए विजिट कीजिए ऑफिशियल www.gulistannews.in।